नेपाल में सत्ता परिवर्तन होते ही उसका असर भारत में उन व्यापारियों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो नेपाल में निर्यात करते हैं। इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इनको के पिछले कई दिनों से नए नियम के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 से 8 हज़ार ऐसे व्यापारी हैं जो नेपाल को निर्यात करते हैं। इसके साथ साथ नेपाल से भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, मतलब नेपाल से यहाँ वस्तु आती हैं। मैं प्रदीप चौधरी, महासचिव इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आगरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद आदि ज़िलों से भी अगर टोटल लगाया जाए तो 7 से 8 हज़ार एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो नेपाल के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में मटेरियल कस्टम से ट्रांसपोर्टरों के गोदाम में पड़ा हुआ है, जो मगर नेपाल के नए आदेश के अनुसार सारा काम अचानक रुका हुआ है वहाँ पे। मैं इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन से संजीव गुप्ता। काफ़ी दिक्कत ये हो रही है कि एक ही आइटम, एक ही बॉक्स रहता है, कॉमन रहते हैं, उसमें एमआरपी बोल रहे हैं आप प्रिंट में डालिए, जो कि स्टिकर इंडिया में स्टिकर वैलिड है, लेकिन नेपाल वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो प्रिंट ही चाहिए। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मैं इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य हूं, क्योंकि हमारा कई देशों में व्यापार है और अगर हम नेपाल के हिसाब से डिब्बे पे एमआरपी लगाएंगे तो फिर और देशों में कैसे व्यापार करेंगे। कहूँगा कि बालन सरकार को इस पर पुनर्विचार करके इसको रद्द किया जाए और स्टिकर पर एमआरपी लगवाने का प्रावधान लागू किया जाए। सुनील कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन। वहाँ से ही बहुत आइटम यहाँ आते हैं हमारे देश में, तो यहाँ वही आइटम आते हैं जिसमें कि मतलब सेलेक्टेड आइटम में 2 आइटम 4 आइटम और कत्था आता है, अदरक आती है, कत्थे पर लगाती है एमआरपी। कत्थे पे कहाँ से लग जाएगी एमआरपी, अदरक पे कहाँ से लग जाएगी, सुपारी पे कहाँ से लग जाएगी, तो सोचना चाहिए वहाँ की सरकार को। मधु कुमार गुप्ता, अध्यक्ष इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन। सबका ही माल बॉर्डर पे पड़ा हुआ है और वहाँ गोदाम में बुरी हालत में इकट्ठा होता जा रहा है। अगर कस्टम नहीं हो पा रहा है, वहीं कार्टूनों को अगर खोलेंगे तो कार्टून का नुकसान होगा और एमआरपी लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। तो ये नेपाल गवर्नमेंट को, कस्टम को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये माल का आवाजाही जारी रहे। चमन वाशने इंडो नेपाल एसोसिएशन का मेंबर। हर आइटम मतलब लूज़ वगैरह आता है तो पैकिंग अपनी रीपैकिंग करते हैं, तो ये रीपैकिंग आइटम वगैरह पे हर डिब्बे पे एमआरपी प्रिंट होना तो पॉसिबल नहीं है। मैं नमन वाशने। या तो ये हमें टाइम दे अच्छा खासा, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है जो हम बनवाते हैं। अब उस स्टॉक के हम कहाँ से एमआरपी न्यू हम देंगे, और आगे दिक्कत ये आएगी हमारे पास एक डिब्बे में 10 आइटम जाते हैं, हम 10 आइटम की अलग अलग एमआरपी होती है, हम उसको कैसे मेंशन करेंगे कि ये आइटम कितने की एमआरपी है। क्या हम उसके सब, अगर एक ही साइज़ का बॉक्स है, क्या हम उसके 10-10 डिब्बे बनवाएंगे? क्योंकि इससे नेपाल का व्यापार बहुत रुक रहा है, पैसा का भी आवागमन बहुत कम हो चुका है। पार्टी पैसा नहीं दे रही है, ना माल लिखवा रही है, क्योंकि उसको भी फेस करना पड़ा है। जो नेपाल में जो व्यापारी बैठे हैं उनको भी फेस करना पड़ा है। बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइनें और गोदामों में रखा हुआ ये माल। उम्मीद करते हैं जल्द ही भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे नेपाल निर्यात करने वाले कारोबारियों को राहत मिलेगी। अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए मैं दीपक शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।